Welcome class 8. Now let us continue with the chapter 7, the Punjab a glimpse. Sir, here is the model of a dam. I think it is the famous Bhakra Dam, said Raju. राजू ने कहा, सर यहाँ एक डैम का मॉडल है और मुझे लगता है ये भाखड़ा डैम का मॉडल है. यू आर राइट राजू, सेड मिस्टर मैथ्यू. मिस्टर मैथ्यू ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो राजू. दिस डैम इज़ 740 फीट हाई. ये डैम जो है 740 फीट ऊंचा है. इट्स लेंथ इज़ 518 मीटर्स. इसकी लंबाई 518 मीटर है. एंड इट इज़ 9 मीटर्स ब्रॉड, और ये 9 मीटर चौड़ा है. Its reservoir, known as Gobind Sagar, stores up to 9 billion cubic meters of water. Its reservoir, जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है, उसको हम गोविंद सागर का नाम देते हैं, और उसमें 9 बिलियन क्यूबिक मीटर तक का पानी स्टोर किया जाता है. It is used for irrigating 10 million acres of fields in हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा. हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के 10 मिलियन एकड़ तक के खेतों में इसके पानी से सिंचाई की जाती है. द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन द पावर हाउसेज एट भाखड़ा एंड नंगल इज सप्लाइड टू द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात. और इस पानी से जो बिजली बनाई जाती है भाखड़ा डैम के पावर हाउस से, वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और गुजरात के राज्यों में सप्लाई की जाती है. पंडित नेहरू कॉल्ड भाखड़ा डैम द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा डैम को नए भारत का एक मंदिर कहा था. सर, आई कैन हियर द मेलोडियस स्ट्रेन्स ऑफ गुरबानी. देयर मस्ट बी गुरुद्वारा नियर बाय, सेड विकी. विकी ने कहा, सर मुझे बहुत ही मीठी धुन गुरबानी की सुनाई दे रही है. मुझे लगता है हमारे आसपास ही कहीं गुरुद्वारा है. वेल, वी आर नियर द गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर. बिल्कुल ठीक, हम अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के नज़दीक हैं. इट इज़ द होली श्राइन ऑफ द सिख्स, सेड मिस्टर मैथ्यू. मिस्टर मैथ्यू ने कहा, यह सिखों का बहुत ही पवित्र स्थान है. सर, दे से दिस टेम्पल इज सराउंडेड बाय वाटर, सेड चिंटू. चिंटू ने कहा, सर ये कह रहे हैं कि उस टेम्पल के आसपास पानी है. येस, इट इज़ बिल्ट इन द मिडल ऑफ ए स्क्वायर टैंक. बिल्कुल ठीक, ये मंदिर जो है एक स्क्वायर चौकोर टैंक के बिल्कुल बीच में बना हुआ है. टू रीच द टेम्पल देयर इज़ अ 60 मीटर लॉन्ग मार्बल पाथ. उस मंदिर तक पहुंचने के लिए 60 मीटर लंबा संगमरमर का रास्ता बना हुआ है. दिस पाथ हैज़ मार्बल रेलिंग्स ऑन बोथ साइड. और इस रास्ते के दोनों तरफ संगमरमर की रेलिंग्स लगी हुई हैं. द टेम्पल इज़ डबल स्टोरीड. ये मंदिर जो है 2 मंजिला बना हुआ है. इट हैज़ अ गोल्डन डोम ऑन द टॉप. और इसके बिल्कुल ऊपर सुनहरा ताज बना हुआ है. द मार्बल स्लैब्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल हैव ऑन देम फाइन आर्टिस्टिक एनग्रेविंग्स. इस मंदिर को बनाने के लिए जो संगमरमर की स्लैब टाइलें यूज़ की गई हैं, उनके ऊपर ही बहुत ही अच्छी चित्रकारी की गई है. द इनर वॉल्स आर डेकोरेटेड विथ प्रीशियस स्टोन्स. मंदिर के अंदर की दीवारों पे बहुत ही कीमती पत्थरों से नक्काशी की गई है. दे हैव ऑन देम प्राइसलेस पेंटिंग्स एंड अदर वर्क्स ऑफ आर्ट. और इनके ऊपर बहुत ही बेशकीमती पेंटिंग्स और कला के बहुत ही बढ़िया नमूने हैं. ऑन द ग्राउंड फ्लोर अंडर द डोम शेप्ड रूफ लाइज श्री गुरु ग्रंथ साहिब. पहली मंजिल पर बिल्कुल डोम के नीचे, ताज के नीचे, बिल्कुल गुंबद के नीचे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया हुआ है. इट इज़ द होली बुक ऑफ द सिक्स. ये सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है. डू यू नो इट वॉज श्री गुरु अर्जुन देव द 5th गुरु ऑफ सिक्स हु कंपाइल्ड दिस होली बुक. क्या आप जानते हो, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने इस किताब को कंपाइल किया था. अनंतपुर साहिब इज़ अनदर प्लेस ऑफ सिख पिलग्रिमेज. अनंतपुर साहिब सिखों का एक और तीर्थ स्थान है. इट इज़ अ स्मॉल टाउन ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द सतलुज रिवर. ये एक छोटा सा शहर सतलुज नदी के लेफ्ट साइड पर है. इट वॉज फाउंडेड बाय श्री गुरु तेग बहादुर. और ये शहर जो है गुरु तेग बहादुर द्वारा बसाया गया. Lakhs of Sikhs gather here annually to celebrate the founding of the Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699. 1699 में जब खालसा पंथ की स्थापना की गई गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा, उस समय से लाखों सिख जो हैं हर साल यहाँ पर इस त्यौहार को मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं. सर, लुक हेयर, दिस इज़ द मॉडल ऑफ ए ब्यूटीफुली प्लान सिटी. सर, इधर देखिए,
बहुत ही खूबसूरत शहर का ये मॉडल पड़ा हुआ है। इट हैज़ अ नंबर ऑफ गार्डन्स, और इसमें कई बाग बगीचे। इजंट दिस चंडीगढ़? आस्क्ड राजू। राजू ने पूछा, क्या ये चंडीगढ़ नहीं है? येस, दिस इज चंडीगढ़। बिल्कुल ठीक, ये चंडीगढ़ है। दिस ब्यूटीफुल सिटी इज सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द शिवालिक हिल्स। ये खूबसूरत शहर जो है शिवालिक पहाड़ियों के पैरों में बसा हुआ है। इट वॉज डिज़ाइन बाय अ फेमस फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बोज़ाइर। ये खूबसूरत शहर जो है फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बोज़ाइर द्वारा डिज़ाइन किया गया है। बीइंग वेरी क्लोज टू द हिल्स, चंडीगढ़ हैज़ ए काम एंड प्लेजेंट एटमोसफेयर। पहाड़ों के बहुत नज़दीक होने के कारण चंडीगढ़ का जो वातावरण है बहुत ही शांत और बहुत ही खूबसूरत है। द रोज़ गार्डन्स ऑफ चंडीगढ़ आर वर्ल्ड फेमस। चंडीगढ़ के रोज़ गार्डन जो हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं। द सिटी वॉज फॉर्मली डिक्लेयर्ड ओपन इन अक्टूबर 1953 बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये शहर जो है अक्टूबर 1953 में उस समय भारत के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बसाया गया। सर, देयर आर सम शॉप्स हेयर दैट सेल स्पोर्ट्स गुड्स। आई वुड लाइक टू बाय अ क्रिकेट बैट एंड अ बॉल, सेड विक्की। विक्की ने कहा, सर यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जहाँ पर खेल का सामान बिक रहा है और मैं एक क्रिकेट बैट और बॉल खरीदना चाहूँगा। बट बिफोर यू बाय, कुड यू टेल मी विच सिटी इन पंजाब प्रोड्यूसेस दीज गुड्स? आस्क्ड मिस्टर मैथ्यू। मिस्टर मैथ्यू ने पूछा, ठीक है, इन चीज़ों को खरीदने से पहले क्या तुम मुझे बताओगे कि पंजाब का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर ये चीज़ें बनाई जाती हैं? नो सर, रिप्लाइड विकी। विकी ने जवाब दिया, नहीं सर। वेल, इट इज़ जलंधर, सेड मिस्टर मैथ्यू। मिस्टर मैथ्यू ने कहा, ये जलंधर है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स इन द कंट्री। और ये शहर जो है बहुत ही मशहूर सेंटर है जहाँ पर स्पोर्ट्स गुड, खेल का सामान बनाया जाता है। द अदर शॉप देयर हैज़ वूलन हॉजरी गुड्स। एक और दुकान है जहाँ पर वूलन हॉजरी गुड्स रखे गए हैं। दे आर फ्रॉम लुधियाना, और ये लुधियाना से हैं। 95% ऑफ आर हॉजरी इंडस्ट्री इज़ इन लुधियाना। हमारे देश की 95% जो हॉजरी इंडस्ट्री है वो लुधियाना में है। वुड यू लाइक टू बाय सम हॉजरी गुड्स टू? क्या तुम हॉजरी गुड्स मतलब ऊन का सामान, स्वेटर, क्या तुम वो भी खरीदना चाहोगे? नो सर, आई कांट डिसाइड विच वंस टू बाय। सच परचेजेस आर मेड बाय माई पेरेंट्स, सेड चिंटू। चिंटू ने कहा, नहीं सर, मैं नहीं सोच पाऊँगा कि मुझे क्या खरीदना है, ये चीज़ें मेरे माता पिता खरीदते हैं। वेल चिल्ड्रन, यू वुड परहैप्स लाइक टू टेस्ट दीज अमृतसरी जलेबीज, सेड मिस्टर मैथ्यू, मूविंग टूवर्ड्स अ स्वीट शॉप। मिस्टर मैथ्यू ने एक मिठाई की दुकान की तरफ जाते हुए बच्चों से कहा कि मुझे लगता है तुम अमृतसरी जलेबी का ज़रूर आनंद लेना चाहोगे। ऑल द चिल्ड्रन फॉलोड हिम एंड विद स्माइल्स ऑन देयर फेसेस। और सभी बच्चे मुस्कुराते हुए मिस्टर मैथ्यू के पीछे चल पड़े। Class 8th, this is the end of the lesson. Hope you understood it very well. Thank you so much.